अगला एक टॉपिक है बेटा आपका जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस से बचने के लिए कुछ मूवमेंट जनता ने भी चलाए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मूवमेंट कौन चला रहा है, सरकार चला रही है। कुछ मूवमेंट जनता ने भी मिलकर के चलाए हैं और उससे पोल्यूशन को एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाया है हमारी इकोनॉमी को। अब देखो कौन कौन से थे जिसमें ना पूछ लेते हैं आप लोगों से। एक चिपको मूवमेंट था जिसको हम लोग चिपको आंदोलन बोलते हैं। ये क्या था चिपको आंदोलन 1973 में हिमालयन जो रेंज है यानी कि हिमालय की जो रेंज है यानी कि देहरादून में उत्तराखंड में वहां पर तुम्हारा ये चिपको आंदोलन जो था ये लागू किया गया था। लागू क्या किया गया था, वहां क्या था कि बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल का एरिया है, तो ऑफिशियल्स जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए या फिर हम लोग बोलते हैं शहरीकरण के लिए, डेवलपमेंट के पर्पज से वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वहां के पेड़ों को काटने के लिए आते थे बार बार। तो वहां के जो गांव के लोग थे उन सभी लोगों ने आपस में मिल करके एक प्लान बनाया कि अब जब वो इस बार ऑफिशियल्स आएंगे तो इस बार हम सब लोग मिल करके उन पेड़ों के चिपक जाएंगे। सेम इसी तरीके का एक मोमेंट 1983 में यानी कि जो चिपको मूवमेंट था वो 1973 में आया था और सेम ऐसा ही एक मूवमेंट अपिको मूवमेंट यानी कि 1983 में ये कर्नाटक में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर भी सेम चिपको और अपिको ये दोनों वर्ड हैं। इन दोनों एक वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेम वर्ड है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में इनका मतलब होता है चिपकना या फिर हग करना। यानी कि अब जब वो ऑफिसर्स उन पेड़ों को काटने के लिए आते हैं तो इन लोगों ने मिलकर के आपस में एक समझौता किया कि सभी लोग एक एक पेड़ के जाकर के चिपक जाना और उनको ये बोलना है कि अगर आप पेड़ काटोगे तो पेड़ के साथ में आपको हमें भी काटना पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर्स जो थे वो इन लोगों के आगे हार मान जाते हैं और वो इन पेड़ों को नहीं काटते हैं क्योंकि वो जो तुम्हारे गांव वाले थे वो तब तक उन पेड़ों के आगे से नहीं हटते हैं जब तक वो उन ऑफिसर्स को वहां से भगा नहीं देते हैं। तो ये बेटा ध्यान रख लेना आप लोग कि ये चिपको और अपिको मूवमेंट है, ये काफी सक्सेसफुल मूवमेंट था। यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा करके विलेजर्स ने अप्रोक्सीमेटली 12,000 जो पेड़ थे उनको कटने से बचाया था। अभी ध्यान रख लेना कि ये जो 12,000 पेड़ कटने से बचा तो लिए, लेकिन इस मूवमेंट का फायदा क्या हुआ, इन लोगों ने असेंबल होकर के एक टीम बनाई और ऑफिशियल्स के सामने ये बात रखी कि एटलीस्ट अगर आप लोग कोई भी पेड़ काटने के लिए या फिर कोई भी जंगल काटने के लिए आ रहे हो तो बिना विलेजर्स या फिर बिना लोकल्स को इन्फॉर्म किए आप लोग नहीं आ सकते हो। आप लोग हमें आकर के चीजों को बताओगे। अगर हम लोग आपको परमिट करते हैं, अगर आसपास के लोकल्स आपको परमिट करते हैं, देन आफ्टर यू विल गो फॉर फेलिंग ऑफ ट्री। फेलिंग ऑफ ट्री का मतलब होता है ट्री को काट देना, ट्रीज को काटने के लिए एलिजिबल हो गए। अदरवाइज हम लोग आपको परमिट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर परमिशन सब लोगों की मिलती है कि आप लोग इतने पेड़ काटना चाहते हो तो ही काट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं काट पाओगे। एक सेकंड पॉइंट उन लोगों ने रखा था कि जो भी आपका वाटर बॉडीज हैं यानी कि पानी के क्षेत्र के 100 मीटर के आसपास में अगर कोई भी पेड़ होगा तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते हो। रीजन क्या होता है, पेड़ जो होते हैं जो पानी के आसपास में होते हैं वो एज अ शेल्टर काम करते हैं। अगर बाढ़ आई तो कम से कम अगर वो पेड़ होंगे तो वो पेड़ आपको मतलब बाढ़ से बचाते हैं। आपकी उनकी जो जड़ें होती हैं वो रूट कैनल के रूप में काम करती हैं। लेकिन अगर आप उन पेड़ों को काट दोगे तो वो सीधा जो बाढ़ का पानी होगा वो गांव में घुस जाएगा, शहरों में आकर के तबाही मचाएगा। तो वो उन लोगों ने साफ बोला कि आप लोग इस तरीके का कोई भी 100 मीटर के अंदर का कोई भी अगर पेड़ होगा तो उसको आप लोग काट नहीं सकते हो। तो यही सेम था आपका चिपको और अपिको मूवमेंट। तो ध्यान रख लेना बेटा, चिपको और अपिको मूवमेंट के बारे में अगर कुछ भी पूछते हैं तो ये दो जगह आपका लागू हुआ था। सेम ही था, ये कर्नाटका में था अपिको मूवमेंट और उत्तराखंड में था आपका कौन सा, चिपको।